एक तो पता नहीं तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि ज्यादा डिग्रियां हासिल करने से, पढ़ लिख लेने से लड़कों की लाइन तुम्हारे पीछे लग जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। देखो, ये जो डिग्रियां विग्रियां होती है ना, इनसे कुछ भी नहीं होता। पर तुम ये किस हुलिये में रहती हो हर वक्त? मतलब तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता तुम इतने ऊंचे खानदान की बेटी हो। थोड़ी अपनी ग्रूमिंग करो, थोड़ा सा तेज हो जाओ, वरना पीछे रह जाओगे। तुम्हें इससे मशवरे देने की कोई जरूरत नहीं है। माशाल्लाह मेरी बहन लाखों में एक है, और इसकी सादगी और मासूमियत इसकी राह में कभी भी रुकावट नहीं बनेगी। हमारे खानदान में रिश्ता करने के लिए लोग तरसते हैं किरण। इतने ऊंचे घराने की लड़कियों से भला कौन शादी नहीं करना चाहेगा? अब आपकी बड़ी बेटी को ही देख लें, माशाल्लाह जैसी भी हैं, रिश्ता हो ही गया। वरना कोई खास गुण तो इनमें भी नहीं है। जहेज तगड़ा दिया होगा ना यकीनन, तभी। अपनी जबान संभाल कर बात करो किरण, तुम हद से बढ़ रही हो। अरे आपा, आप तो नाराज हो गई। मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आजकल लोग जो है ना, स्टेटस देखकर रिश्ता जोड़ते हैं, जैसे आप लोगों ने जोड़ा था हमारे स्टेटस को देखकर। हमने तुम्हारा स्टेटस देख के रिश्ता नहीं किया था। ये तो हमारे भाई का दिमाग खराब हो गया था, जो उसे सारे जमाने की लड़कियों को छोड़कर तुम जैसी बदतमीज और मुंहफट लड़की को चूज किया। मुझ में लाख बुराइयां सही, मुंहफट, बदतमीज, मगरूर, लेकिन अपने शौहर की पसंदीदा। लेकिन आप जैसी औरतें जासूस, लड़ाकू, जिनसे उनके अपने शौहर ही अल्लाह माफ करे पनाह मांगते हैं, तभी तो हर दूसरे दिन यहाँ पड़ी रहती हैं, घर में ठिकाना जो नहीं मिलता। अम्मी, किरण बस करो। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई, समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है। ये कॉफी ठंडी हो गई, एक गिलास जूस भिजवा देना मेरे कमरे में। अम्मी, किस तरह से मुझसे बात करके गई है, और आप बैठी हुई सुनती रही, आपने इसे कुछ भी नहीं कहा। सब तुम ही चुप हो जाओ। अम्मी, क्या बोलूं मैं उसे? अभी 2 दिन हुए उसे इस घर में आए हुए। जरबाब कहेगा आते ही नंद और भावज का झगड़ा शुरू हो गया है। अम्मी, ये बहुत बड़ी बात कह के गई है मुझे। मुझे नहीं पता, तुम बस चुप हो जाओ। अभी से इसका ये हाल है, आगे की क्या क्या कुछ कहेगी। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आइंदा मैं इस घर में नहीं आऊंगी। अब मैं तभी आऊंगी जब ये लड़की अपने मैके में होगी। आप ही जा रही हूँ मैं, अब नहीं आऊंगी। फाइजा, ऐसे थोड़ी होता है आप ही। फाइजा, मुझसे कोई बात ना करे, इस वक्त मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आ जाए जरबाब, में बात करती हूँ उससे। क्या तमाशा लगाया हुआ इस लड़की ने। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, जाते ही उनको अपना असली रूप दिखा दिया। अब तुमसे दोबारा उलझने की कोशिश भी नहीं करेंगी माँ बेटियां। अरे उस बुढ़िया की तो मुझे जरा भी परवाह नहीं है, बेचारी मासूम ही है, सीधी सादी। और वो छोटी, उसकी भी फिक्र नहीं है, वो भी सीधी है, भाभी भाभी करती रहती है। असल डायन तो वो बड़ी वाली चुड़ैल है, जो हर दूसरे दिन मैके आ जाती है। इसका कुछ करना पड़ेगा। अरे ऐसी नंदे तो जलादन होती हैं, जलादन, ख्याल रख इससे। तो मैं क्या कम हूँ? मैं भी एक डायन हूँ, किरण नाम है मेरा, तेरी बेटी हूँ, छोड़ूंगी नहीं। अगर मुझे कुछ कहा तो ऐसी हालत करूंगी दोनों माँ बेटी की कि जिंदगी भर याद रखेंगी। फाइजा बेगम का इलाज करो बस, बाकियों की खैर है। तू फिक्र ना कर, एक बार मैं हनीमून से वापस आ जाऊं, फिर इसको सीधा करूंगी। और वैसे भी उसके पास है ही क्या, अच्छी जगह शादी हो गई, शौहर मिल गया अच्छा तलवे चाटने वाला, और कुछ है उसके पल्ले? तू किसी से कम है क्या? पूरे 50 लाख लगाए तुम्हारी शादी में, जेवर अलग, कपड़े एक से एक अलग, और तो और तुम्हारे ससुरालियों के तोहफे तहाइफ इतने जिसकी इंतहा नहीं है। कम ज़र्फ लोग भूल गए सब क्या? ये तो बड़े ही फजूल और नाशुक्रे लोग हैं, पता नहीं किन बेकदरों में फंस गई मैं। अरे सब्र कर, कुछ ही अरसे की बात है। जरबाब से कह के अपना हिस्सा लेना और अलग हो जाना। फैक्ट्री तो पहले ही जरबाब के हाथ में है, जायदाद की बात रह जाएगी।
वो तो एक दिन बंटवारा होना ही होना है। देखो, मियाँ मुट्ठी में होना चाहिए बस। ससुराल वालों की कौन फिक्र करता है, बेवकूफ कहीं की। और ये फायजा, उसको दो टोक समझा दे एक बार कि ये घर तुम्हारा है, यहाँ तुम्हारा राज चलेगा। चाहे अपने घर जाके जोर चलाए अपने शौहर पे, अपने बच्चों पे और अपने घर पे। हाय, तुझसे बात करके ना बड़ा ही सुकून मिलता है अम्मा। अरे माँ बेटियों का रिश्ता ही ऐसा होता है किरण, जब भी दिल उदास हो ना फौरन अपनी माँ को कॉल कर लिया कर, बोझ हल्का हो जाता है ना। तुझसे बात नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी? और फिर तू सिर्फ मेरी माँ ही थोड़ी, मेरी पक्की सहेली भी है। अरे बेटा, जब से तू इस घर से गई है मेरा तो किसी चीज में दिल ही नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है मेरे घर की रौनक ही चली गई। देख, अब तू ऐसी बातें करेंगी ना तो मैं फौरन आ जाऊंगी वहाँ। मेरा कौन सा दिल लगता है यहाँ पर? क्यों? जरबाब के होते हुए तुम्हारा दिल क्यों नहीं लग रहा? जरबाब की तो बात ही मत कर। सारा दिन फैक्ट्री में होते हैं, मेरे लिए टाइम ही नहीं है उनके पास। सारा दिन काम करते रहते हैं वहाँ पर इन लोगों के अखराजात पूरे करने के लिए। तो जानती है, बड़ी मुश्किल से हनीमून के लिए टाइम निकाला उन्होंने। ये लड़का तो यूं मेहनतें कर करके मर जाएगा, खानदान पालेगा। लेकिन मैं बता रही हूँ, इन लोगों के सामने तुम्हें दबने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। जल्दी कर लो किरण, फ्लाइट का वक्त हो गया यार। हाँ बस आई, 2 मिनट। 2 मिनट करते करते कितनी देर कर दी। औरतों की तैयारी भी ना। बस बस चलें चलें। कैसी लग रही हूँ मैं? क्या पहना है आपने? क्या मतलब है क्या पहना है? पैंट शर्ट पहनी है। दिख रही है मुझे पर लेकिन क्या बेहूदगी है। ऐसे अम्मी और बाबा के सामने जाएंगे, क्या सोचेंगे वो? मतलब क्या सोचेंगे? क्या मतलब? हम लोग आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, कोई सवात या मरी तो जा नहीं रहे, तो बाहर जाने के लिए तो ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। फिर भी ये कपड़े नामुनासिब हैं। आप चेंज करेंगे प्लीज? चेंज करने का भी वक्त नहीं है, देर हो रही है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, आपके घर वालों की सोच इतनी छोटी क्यों है? मतलब मुझे लगा था कि उनकी सोच शायद आपकी तरह होगी, थोड़ा ओपन माइंडेड होंगे, लेकिन नहीं, हर बात पे प्रॉब्लम है उन्हें। चेंज नहीं कर रही अब मैं। आप थोड़ा तमीज से बात करने की कोशिश करेंगे, फैमिली है मेरी। हाँ तमीज से, लेकिन कितना टाइम लगेगा आपको? वो सुहेब भाई वेट कर रहे हैं गाड़ी में। आ रहा हूँ बस 2 मिनट। चलो हम आ रहे हैं। बैग्स ले आए।
पूरी मार्केट में पूछ के आया हूं मैं। हमारे जैसे लोग तो कारोबार का सोच ही सकते हैं, कर नहीं सकते। दुकानों के किराए आसमानों को छू रहे हैं, कहां से लाएंगे इतने पैसे? 30 लाख में भी कभी कोई कारोबार हुआ है? हैं? बहुत ही खुद गर्ज निकली है किरण। इतने सारे पैसे शादी की फजूल रस्मों में खर्च कर दिए और भाई को कारोबार के लिए दिए हैं सिर्फ 20 लाख। बीजान सच पूछें तो मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी कि इतने पैसे दे देगी मुझे। ये बताओ कि हम कब तक इस घर में रहेंगे? भाई चलो इसको खाली करो, अपने घर चलें। अपने घर में बैठ के दाल रोटी खाएंगे ना तो भी इत्मीनान और सुकून होगा। कैसे जाएं? 3 माह का किराया दिया हुआ है इस घर का, अब तो यहीं रहना पड़ेगा जब तक खत्म नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने न्यूज़पेपर में ऑफिस असिस्टेंट की जॉब का ऐड देखा था, मैं अपनी सीवी देने आई हूँ। जी जी मैम, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं, आप प्लीज वेट कीजिए। जी जैन साहब अब इधर आइएगा। जैन, इनको ले जाइए इंटरव्यू के लिए। जी आइए मेरे साथ। चले, मैंने सीवी आपकी देख ली, आपको कॉल आ जाएगी। हेलो, हाँ नेक्स्ट कैंडिडेट प्लीज, थैंक यू। सर ये मिस उजाला है, इन्होंने बीए किया हुआ है और अब प्राइवेटली मास्टर्स कर रही हैं। ठीक है, जाओ तुम। आप बैठे। ज़ुहैब, जरा यहाँ पे? आप यहाँ? जी मैं यहाँ सीनियर आर्किटेक्ट हूँ और सारे प्रोजेक्ट्स मेरे अंडर ही हैं। आप बैठे। मैं शायद गलत जगह आ गई हूँ। आप बिल्कुल गलत जगह पे नहीं आई, कुछ सही जगह पे आई हैं। बैठे ना, आप तशरीफ रखें। मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी, आप किसी और को अपॉइंट कर लें। मेरी वजह से? मैं आपको वजह बताना ज़रूरी नहीं समझती। उजाला आपका मसला क्या है? क्यों अवॉइड कर रही हैं आप मुझे? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। इतनी अच्छी जॉब मेरी वजह से इग्नोर तो ना करें आप। अच्छा, आप जो काम करने आई थी एटलीस्ट वो तो कर लेना। आप बैठे इंटरव्यू देके जाएं। जब मुझे जॉब नहीं करनी तो मैं इंटरव्यू क्यों दूं? आप बैठे तो सही, प्लीज तशरीफ रखें। बैठे। टी या कॉफी? हेलो, हाँ 2 कप अच्छी सी चाय। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।